हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 19,838 है। यानी लगभग अप्रोक्स लगभग मान लीजिए इसको 20,000। ठीक है, 20 के। ठीक है। और इसका जो फॉर्म भरना कब से शुरू होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 18 मार्च 2025 से, यानी 18 तारीख से आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं, तो 18 अप्रैल तक। यानी तो आपको एक महीना मिलेगा टोटल फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, 18 मार्च से फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा और 18 अप्रैल तक चलेगा। और इसमें टोटल वैकेंसी कितना है, तो 19,838 है। आगे देखिए इसमें। अच्छा, इसमें कितना किसके लिए सीट रिजर्व है वो मैं आपको बता दूं। तो जनरल के लिए देखिए, जनरल जो है उसके लिए 7,935 सीट है। और इसमें वोमेन के लिए यानी महिलाओं के लिए कितना रिजर्व है, वो है 2,777। ठीक है, कुल मिला के अब देखिएगा यहाँ पे ना, तो 19,838 में से 6,717 जो है वो वोमेन के लिए यानी महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, वोमेन के लिए रिजर्व है। टोटल 19,838 सीट है। और इसमें जो है 6,717 जो सीट है वो वोमेन के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा अनरिजर्व के लिए कितना सीट है, देख लीजिए 7,000 समथिंग है। और ई डब्ल्यू एस के लिए 1,983 है। उसमें देखिए, इसमें से 1,983 में से 694 सीट जो है वो फीमेल के लिए है। एससी के लिए 3,000 समथिंग, एसटी के लिए 199, ईबीसी के लिए 3,571 है। और बीसी के लिए 2,381। इसमें से सीट इतना ये सब रिजर्व दिया हुआ है, यानी टोटल 19,838 है और 6,717 जो है इसमें वोमेन के लिए रिजर्व है। आगे देखिए इसमें क्या और क्या दिया है। हाँ, अच्छा, इसमें क्या क्वालिफिकेशन क्या खोज रहा है, कौन इसमें भर सकते हैं। तो अगर आप 12 कर चुके हैं ना, 12 अगर आप कर चुके हैं, इंटरमीडिएट कर चुके हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए ये, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ 12 के साथ साथ आपको मिनिमम हाइट खोज रहा है। अगर आप जनरल हैं, पीबीसी हैं, तो आपको हाइट कितना होना चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर मिनिमम आपको होना चाहिए हाइट। तो अभी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके साथ साथ चेस्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है न्यूनतम बिना फुलाए हुए, यानी जो छाती जो है, चेस्ट जो है, वो उसका मेजर जब होगा तो 18 नहीं 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जब एयर उसमें जाएगा, यानी जब सीना फुला के जब मेजर किया जाएगा तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले बार में कि आप तो बहुत एक्टिव है, दौड़ भी निकाली, फिजिकल भी निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हाइट में कम है तो आप छट जाइएगा। प्लस वेट में भी कम है तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाइएगा, आपको छांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल के लिए। देखिए पुरुष के लिए, यानी यहाँ पर ऊपर में सिर्फ मेल के लिए दिया है, 165 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और जब उसमें जब एयर इन होगा, जब हवा सांस लेकर जब फुलाइएगा तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी के लिए पुरुष जो है उसको 160 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए, प्लस 81 सेंटीमीटर चेस्ट और 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए आफ्टर, यानी जब सीना जब सांस फुला के कीजिएगा ना, तब 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 160 सेंटीमीटर होगा। और उसके साथ साथ 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, यानी 160 सेंटीमीटर हाइट और 79 और 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ये तो मेल का हो गया। यहाँ पे फीमेल का दिया हुआ है। फीमेल के लिए बोला गया है कि 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ चेस्ट उसमें नहीं है, यानी आपको सिर्फ हाइट अगर 155 सेंटीमीटर है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ देखिए, फीमेल के लिए एक कैटेगरी और है कि आपको कम से कम मिनिमम जो है वेट 48 केजी होगा, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आपको छांट दिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम 48, जैसे मैं ऊपर में आपको बताया ना कि क्वालिफिकेशन भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, लेकिन वेट 48 नहीं था, 46 था, 42 था, तो उसको निकाल दिया गया, उसको छांट दिया गया, उसका मेरिट लिस्ट नहीं बना। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। शैक्षणिक अर्हता सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट यानी 10+2 आपको होना चाहिए। ठीक है, और एज भी है, एज 18 वर्ष। देखिए न्यूनतम एज यानी मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। किसके लिए, जनरल के लिए, जो जनरल से बिलोंग करते हैं। तो एक चीज़ इसमें और बता दें, अगर आप बिहार के अलावा किसी दूसरे स्टेट से हैं, जैसे यूपी हैं, झारखंड से हैं, तो आप भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन
आप जो है उसमें जनरल कैटेगरी में आइएगा, इसमें कोई आरक्षण का लाभ नहीं ले पाइएगा। जैसे इसमें जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और 25 वर्ष मैक्सिमम। उसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग कोटि यानी ईबीसी, ठीक है, ईबीसी बीसी जो है पुरुषों के लिए, तो उसमें 2 वर्ष का छूट दिया गया है, यानी 18 वर्ष प्लस 27 वर्ष यानी 25 साल तो है ही, इसमें 2 साल और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, यानी 18 से 27 एज के बीच में आप हैं, 18 वर्ष हो गया है, 27 एज आप इस बार होने वाला है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए यानी वोमेन के लिए, फीमेल के लिए, तो उनको 3 वर्ष का छूट दिया गया है, और ये 18 वर्ष से 28 वर्ष तक होंगे तो वो भर सकते हैं, 18 से 28 तक आप हैं तो भर सकते हैं। यानी मिनिमम अगर 18 वर्ष आपका हो चुका है तो भर सकते हैं, मैक्सिमम जो है 28 वर्ष आपका है तो भी आप भर सकते हैं। और यहाँ पे जो है SC ST का दिया गया है, SC ST का, तो ये इसका 5 वर्ष का छूट दिया गया, यानी 18 से 30 वर्ष तक है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा आपकी, आप किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, वो आप अपना एज देख लीजिएगा। जनरल का 18 से 25 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 27 है, SC ST के लिए 18 से 28, एंड जो वोमेन है उनके लिए 1830 है। इतना आप हो गया। इसके बाद देखिए, इसके अलावा जो आपको जानने के लिए इसमें जो है, जो जानने वाला मैं वो बताऊंगा आपको। अच्छा, इसका सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस क्या क्या है। इसमें 2 चरण होगा। पहला चरण में क्या है, तो पहला चरण में जो होगा, जो इसमें बोला गया है कि 10th क्लास का जो कक्षा में जो पूछा जाएगा वो सिलेबस जो 10 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि 12 पे ही एग्जाम हो रहा है तो 10 के आसपास ही रहेगा। जो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा ना वो 10th लेवल का रहेगा, यानी मैट्रिक का लेवल का। इसमें क्या क्या पूछेगा, हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एंड विज्ञान। साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाएगा, इन्वायरमेंट साइंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और किसमें, OMR। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, ये जो एग्ज़ाम होगा ना वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा बल्कि OMR पे होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं बल्कि ऑफलाइन। यहाँ पे देखिए, परीक्षा जो है OMR सीट आधारित होगी, यानी ऑनलाइन नहीं होगा। 100 अंक के एग्ज़ाम होगा और 2 घंटा मिलेगा आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क का होगा, प्लस 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, OMR। और इसमें जो है मिनिमम जो है 30% आपको अंक लाना ही है। अगर इससे कम लाइएगा तो आप असफल घोषित हो जाइएगा, डिस्क्वालीफाई, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आपको, हाँ यहाँ पे देखिए, जो फिजिकल का जो दिया है ना, वो तो PT तो अलग है, उसके बाद फिजिकल होगा। जो फिजिकल जो है वो भी 100 अंक का है। 100 अंक में क्या है, दौड़, वो दौड़ाएगा, रनिंग, ठीक है। रनिंग कितना है, 50 मार्क का है। अगर 5 मिनट में 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर आपको दौड़ना दौड़ना है, अगर 5 मिनट में दौड़ जाइएगा ना तो आपको 50 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट से ज़्यादा लीजिएगा, 5 मिनट 20 सेकेंड, तो आपको 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड में दौड़िएगा तो आपको 30 अंक मिलेगा। यानी अगर 5 मिनट में दौड़ लिए ना तो आपको 50 मार्क मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा समय लीजिएगा, 5:10 में अगर दौड़िएगा तो 40 अंक मिलेगा। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मार्क्स घटेगा। तो आप अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे तो डेफिनेटली आप कर ही लीजिएगा। अगर महिलाओं की बात करें तो उनको 4 मिनट में कम से कम 1 किलोमीटर, उनका 1 किलोमीटर है, ऊपर में जो दिया गया है 1.6 किलोमीटर दिया गया है मेल के लिए, और फीमेल के लिए दिया गया है वो 1 किलोमीटर दिया गया है, वो भी किसमें, 4 मिनट में, ठीक है। 4 मिनट में तो उनको 50 मार्क मिलेगा। तो रनिंग में 50 मार्क है, गोला फेंक में जो है, गोला फेंक में 25 मार्क है, ठीक है। ये देखिए क्राइटेरिया है, 16 फीट से 17 फीट तक तो 9 मार्क्स, उसके बाद 17 से 18 में 13, 18 से 19 में 17 मार्क्स, 19 फीट फेंक दीजिएगा ना या 20 फीट तो आपको 21 मिलेगा। अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तो आपको 25 अंक मिलेगा, समझे हैं। तो दौड़ में 50 मार्क्स है, गोला फेंक में 25 मार्क है, ठीक है। और जो है हाई जंप, हाई जंप में 25 मार्क है, 25 नंबर है। तो ये देख लीजिए, 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट अगर कूदिएगा ना तो आपको 25 अंक मिलेगा। जैसे जैसे उसका कम कूदिएगा तो आपको मार्क्स कमते जाएगा, तो इस लेवल पे इससे आपका मेरिट बनेगा। इसके अलावा जो आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो तो सर्टिफिकेट लगाना ही लगाना है।
जैसे ईबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो ये सब आपको लगाना है। ठीक है। हाँ, इसमें फ़ी देख लीजिए फॉर्म भरने में कितना आपको लगेगा। तो अगर एससी एसटी हैं, अगर आरक्षण से अभ्यर्थी हैं, एससी एसटी है ना, एससी एसटी हैं तो आपको 180 रुपये देना है। कितना है? तो 180 रुपया। वही राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी को 180 देना है। लेकिन शेष सभी कोटि के यानी जनरल जनरल जो है, ईबीसी ओबीसी, उसको 675 रुपया देना है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। तो एस सी एस टी के लिए 180 है, महिलाओं के लिए 180 है, बाकी सभी को 675 है। ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने। अगर उम्र का सीमा में लाभ चाहते हैं तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट लगेगा, आपको देना ही होगा। और ऑनलाइन फॉर्म, जैसे मैंने ऊपर में बताया आपको, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि कब से है, तो 18/3 है, यानी 18 मार्च से शुरू हो जाएगा। और कब तक भरिएगा, तो 18 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं आप। तो भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर बहुत डाउन हो जाता है, तो उससे पहले ही भर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। और ये वेबसाइट है CSBC bihar.government.in, ये इसका वेबसाइट है, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बस इतना ही है, आई थिंक इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन मेन चीज़ था मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है। जो मेन है कि कितना इसमें सीट है, इसमें सीट जो है 19,000 समथिंग है, 19,838 सीट है। और 18/3 दो यानी 18 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, 18 अप्रैल तक चलेगा। और इसमें जो है, यहाँ पे फीमेल के लिए रिजर्व सीट है, देख लीजिए 6,717 सीट रिजर्व है। और इसके अलावा इसमें हाइट जो खोज रहा है, तो 100 जनरल के लिए 165 है, और बाकी अन्य के लिए 160 और महिलाओं के लिए 155 है। और ऊपर में मैंने आपको जो है बता दिया फ़ी कितना लगेगा। ठीक है, 125 फीमेल के लिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। अच्छा अब दोस्तों, अगर आप लुसेंट का सीरीज़ करना चाहते हो तो मैंने हिस्ट्री का करवा दी हूँ, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप और भी किसी बुक का चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। जैसे देखिए यहाँ पे फ़ी दिया है 180, जो है महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, एंड SC ST के लिए। बाकी अन्य जो है वो 675 रुपया लगेगा सभी को। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक